नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हर लम्हे हालात की संगीनी और कशीदगी में इजाफे का पता दे रही है। आपको बताएं कि अमेरिका की जानब से एक समझ लें कि बहरी क़ुव्वत और इसके साथ साथ फ़ज़ाई क़ुव्वत जो है वो ईरान के करीब इस वक्त पहुंच चुकी है। बहरी बेड़े पहुंच चुके हैं जिस पर फ़ज़ाइया के जो समझ लें कि इस वक्त के ताकतवर तरीन समझे जाने वाले और सही निशानेबाज तैयारे इस वक्त ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं और अब मशरिक़ वस्ता के ऊपर नज़र रखने वाले जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, माहिरीन हैं, वो भी इस बात की निशानदेही करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान ने भी अपनी ताकत में इजाफा कर दिया है और ईरान ने 1000 के करीब ड्रोन्स जदीद अपनी फ़ौज के हवाले कर दिए हैं। वो कितनी ताकत रखते हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, और क्या हमने माजी से सबक नहीं सीखा, और अमरीका क्या जवाज़ घड़ेगा इस बार ईरान पर हमले के हवाले से, और क्या ये सूरत हाल इराक पर अमरीकी हमले जैसी है, इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और कशीदगी में हर लम्हे में इजाफा देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर भी बारहा इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। कभी वो महदूद हमले का जिक्र करते हैं, कभी वो कह देते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कभी वो इबहाम पर मबनी बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और कभी वो खुलकर कहते हैं कि जी तब्दीली आने वाली है। और हम जो है वो कभी उन्होंने अभी हमने देखा कि हालिया जो मुज़ाहरे थे उसमें ये भी कहा कि मदद आ रही है, और फिर देखा कि मुज़ाहरे भी ईरान में ख़त्म हो गए, हुकूमत ने मुज़ाहिरों पर काबू पा लिया। लेकिन अब क्या जवाब होगा, इसी हवाले से आपको बताएं कि जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक चीफ हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अल बरादी, उन्होंने भी एक दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल जो है इस वक्त वो इराक पर अमरीकी हमले से पहले वाली लग रही है। दोस्तों, आपको याद है कि तारीख़ में इराक पर जब अमरीका ने हमला किया तो जवाज़ ये पेश किया था कि इराक के पास एटमी हथियार हैं। अब ईरान के हवाले से भी यही दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि जून में 12 रोज़ा जो जंग हुई उस दौरान भी जब ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ने ही दावा किया कि हमने इसके एटमी जो असासे हैं, जो जौहरी तनसीबात हैं, उनको तबाह कर दिया। तो जब आप तबाह कर चुके हैं तो फिर अब क्या जवाब बनता है? और इस हवाले से जो साबिक जिनका ज़िक्र अभी मैंने किया, जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक चीफ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमने माज़ी से सबक नहीं सीखा और इंसानी तबाही और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं उसको हम अहमियत नहीं दे रहे, उनसे सबक नहीं सीख रहे। यानी माज़ी में भी हमने हमले किए और अब एक और जो है वो जवाज़ घड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने कहा कि इस वक्त अमरीका के पास कोई वाज़ेह जवाज़ मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस वक्त अमरीका के जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद इत्तेहादी हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो भी अमरीका को बैक चैनल यही कह रहे हैं कि हमला ना किया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर ईरान की हम ताकत की बात करें तो ईरान ने खुद भी दावा किया है कि उसने जो अभी माजी करीब में जंग हुई, जून की जंग जिसे कहा जाता है, 12 रोज़ा जंग जो हुई इसराइल के साथ, उससे सबक सीखा है और तजुर्बात से सबक सीखते हुए अब ईरान का कहना है कि उसने अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसमें इजाफा किया है। और साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान ने जदीद जो बगैर पायलट के ड्रोन हैं वो अपनी फ़ौज के हवाले कर दिए हैं और तादाद 1000 बताई गई है। ये जदीद ड्रोन हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी अमरीका को यही कह रहे हैं कि ईरान पर हमला जो है वो मौखर किया जाए, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जो है वो अमरीका को बराह रास्त निशाना नहीं बना सकता। ईरान मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएगा और अमरीकी तनसीबात मशरिक़ वस्ता में सब की सब, अगर हम देखें सिर्फ़ इसराइल के अलावा, तो बाकी सब वो नज़दीक जो हैं ईरान के, वो मुस्लिम ममालिक हैं। तो मुस्लिम ममालिक में ये एक जंग छिड़ सकती है। लेकिन हमने देखा ईरान का रवैया बड़ा एक महदूद और मौसर अंदाज में रद्द अमल का रहा है। चाहे हम देखें कि जब अमरीका ने अटैक किए जौहरी तनसीबात पर ईरान में, तो ईरान ने जो जवाब दिया, यानी अमरीका ने जो अटैक किया उसके रद्द अमल के तौर पर ईरान ने बड़ा महदूद जवाब दिया। कतर में मौजूद एयरबेस जो अमरीकी कंट्रोल में, तो वहाँ पर हमला किया था।
तो दोस्तों, ईरान बारहा अभी भी ईरान का मौक़िफ़ है कि वो मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है, लेकिन वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा जिसमें पेशगी जो शराइत हैं वो ना लागू की जाएँ और दबाव ना डाला जाए। दोस्तों, इस वक़्त सूरत-ए-हाल है कि इसराइल जो है, ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इसराइल ज़ोर दे रहा है अमेरिका पर कि वो हमला करे, तो ईरान के करीब अमेरिका इस वक़्त पहुँच चुका है बहरी बेड़ों की सूरत में, और उधर इसराइल भी कह रहा है अमेरिका को कि वो हमला करे। और साथ ही आपको ये भी बताएँ कि ईरान ने भी कमर कस ली है और मशकों का आगाज़ किया है। तो ये कशीदगी बड़ी एक तेज़ी के साथ जो है वो हालात की संगीनी को ज़ाहिर कर रही है, और आबनाए हुर्मज़ पे मशकें जारी हैं। तो ये आबनाए हुर्मज़ वही एक तंग बहरी समझ लें कि गुज़रगाह है, आबी गुज़रगाह है, जहाँ से अमरीकी हुकाम के मुताबिक रोज़ की बुनियाद पर कोई 100 के करीब तेल बरदार जहाज़ गुज़रते हैं, जो कि मशरिक़ वुस्ता की मईशत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और अगर आबनाए हुर्मज़, जो कि ये 33 किलोमीटर की एक तंग सी पट्टी है, वो अगर जंग की नज़र होती है और कशीदगी में इज़ाफ़ा होता है और वो बंद कर दी जाती है, तो फिर जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, उनकी मईशत पर इसके दोरस नताइज जो हैं वो मुरत्तब होंगे। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका हमला करेगा, वो महदूद होगा, वो हुकूमती लेवल पे होगा, यानी हुकूमती शख्सियात पे होगा, या फ़ौजी तनसीबात पे होगा, जौहरी तनसीबात पे होगा, या फ़ौजी जो कमांडर हैं उन पर किया जाएगा, या ये मौखर कर दिया जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।